अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डायरेक्शन के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, जिनमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं और कुछ अलग ट्रिक्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए, हर पार्ट में मैंने अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करवाई हूँ और एक ही टाइप के जो क्वेश्चन है मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए करवाती हूँ ताकि आपकी वो प्रैक्टिस हो जाए और आपको एक ही वीडियो के अंदर उस पैटर्न के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते आ जाए। ओके, बस मेरा यही मकसद है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि डायरेक्शन से ही रिलेटेड है, और उनको सॉल्व करने के कुछ अलग तरीके भी हम लोग देखेंगे। तो आज की जो वीडियो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये पार्ट 4 है तो इसका मतलब रिपीटेशन हो रहा है। देखिए, हर पार्ट में अलग अलग तरह के क्वेश्चन कराए जाते हैं, लिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को भी आप एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको जो है डायरेक्शन के सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते आ जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे कुछ क्वेश्चन 35 हो चुके थे ऑलरेडी डायरेक्शन से रिलेटेड, और आज हम लोग जो है वो आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 36। एक सिमत बताने वाला सुतून एक चौक पर खड़ा है। ओके, खराबी की वजह से वो मशरिक को जुनूब बताता है। एक मुसाफिर जो मगरिब सिमत समझकर गलत सिमत में चल रहा है, हकीकत में वो किस सिमत में चल रहा है? तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक सुतून खड़ा है जो कि क्या कर रहा है, उसमें कुछ खराबी है, मतलब डायरेक्शन बताने वाला एक जो पोल आता है वो है एक चौक पर खड़ा हुआ, लेकिन खराबी होने की वजह से, उसके अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से वो क्या कर रहा है, सिमतों को गलत बता रहा है। मतलब जो मशरिक सिमत है ना उसको वो जुनूब बता रहा है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर हमारी चार सिमतें अगर ड्रॉ करते हैं, ओके, तो देखिए यहाँ आता है हमारा मशरिक, यहाँ आता है हमारा मगरिब, ये है शुमाल, और नीचे है हमारा जुनूब। ओके, तब देखिए खराबी की वजह से वो क्या कर रहा है, मशरिक को जुनूब बता रहा है। यानी देखिए घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मशरिक को क्या बता रहा है, वो जुनूब, यानी ये घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरह से। अब एक मुसाफिर जो मगरिब की सिमत समझकर गलत सिमत में चल रहा है, यानी एक मुसाफिर है जिसे जाना था मगरिब में, लेकिन क्योंकि वो जो सुतून है, वो जो पोल है वो खराब हो चुका है, इसकी वजह से वो मगरिब की सिमत को कुछ और ही बता, मतलब कोई और सिमत को वो मगरिब बता रहा है। तो मुसाफिर जो है वो मगरिब समझकर उसी सिमत में चला गया जो कि गलत है। तो मुसाफिर हकीकत में किस सिमत में जा रहा है? तो देखिए यहाँ से हमको इस तरह से रोटेट होना है। देखिए ये जो मशरिक को अगर वो जुनूब बता रहा है तो घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी वो जुनूब में पहुंच गया। तो जुनूब क्या बन जाएगा इस हिसाब से, मगरिब, मतलब वो सुतून जो है क्या बताएगा, मगरिब को जो बताएगा जुनूब बताएगा, और मगरिब जो है मगरिब को वो क्या बताएगा, शुमाल बताएगा। यानी कि वो जो इंसान है जिसको मगरिब में जाना था वो मगरिब समझकर कहाँ जा रहा है, शुमाल की ओर जा रहा है, क्योंकि घड़ी की उल्टी डायरेक्शन के हिसाब से 90 डिग्री की जो डायरेक्शन है वो रॉन्ग बता रहा है वो। यानी एक्चुअल में उसको जाना था मगरिब, लेकिन वो शुमाल की सिमत में निकल गया क्योंकि उस पोल ने उसको शुमाल की सिमत को मगरिब बताया। ओके, तो देखिए इस तरह से आपको फिगर ड्रॉ करके भी आप इतनी आसानी से इसको रोटेट कर सकते। देखिए इस तरह से हमने फिगर ड्रॉ किए। यहाँ पर हमारा मशरिक था, ओके, ये हमारा मगरिब है, ये हमारा शुमाल है, और ये नीचे की जानिब है अपना जुनूब। ओके, यहाँ पर है, मैं जीम लिख देती हूँ, ये है जुनूब। अब देखिए उसने क्या किया, उसको जाना था, अगर यहाँ पर वो जा रहा है मशरिक, मशरिक जो है वो सिमत को क्या बता रहा है, वो जुनूब, यानी घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल आ गया। अब मगरिब को क्या बताएगा फिर वो घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में, यानी मगरिब जो है वो शुमाल को बताएगा कि जो शुमाल की सिमत है वो एक्चुअल मतलब मगरिब की सिमत है, वो ऐसा बताएगा वो सुतून। अब वो मुसाफिर को जाना था मगरिब में, लेकिन पोल तो बता रहा था शुमाल को मगरिब। तो इसके लिए वो जो इंसान है मगरिब समझकर कौन सी सिमत में चला गया, फिर शुमाल सिमत में चला गया। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मेरा चेहरा जुनूब सिमत में है, दर्ज झैल में से किस तरतीब में घूमते रहने के बाद मेरा चेहरा फिर से उसी सिमत में होगा? ओके, जस्ट अ मिनट, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 37 रह गया हमारा, डायरेक्टली हम 38 पर चले गए थे। ओके, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर ब्लर है, मैं रीड कर लेती हूँ। देखिए, मैं शुमाल की तरफ चेहरा करके खड़ा हूँ, ओके, दर्ज झैल में से किस तरतीब के जरिए मेरा चेहरा मुखालिफ सिमत में हो जाएगा? यानी उसका जो चेहरा है वो इस तरह से यहाँ पर शुमाल की सिमत में खड़ा है और मगरिब की सिमत में उसको चेहरा अगर करना है, तो देखिए एक बार अगर वो इस डायरेक्शन में जाता है
तो एक बार उसको राइट, उसके राइट टर्न लेना पड़ेगा, फिर दोबारा उसको जो है यहाँ पर से राइट टर्न लेना पड़ेगा, यानी उसको 2 बार दाएं दाएं मुड़ना पड़ेगा, तब जाकर वो जो है उल्टी डायरेक्शन में आ जाएगा। या तो फिर अगर 2 बार बाएं मुड़ता है तो भी उल्टी डायरेक्शन में आ जाएगा वो। ओके, तो या तो हमको 2 बार दाएं चाहिए या तो हमको 2 बार बाएं चाहिए, तब जाकर वह उसकी मुखालिफ सिमत में वो आ जाएगा, मतलब शुमाल से वो जुनूब में आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, अभी हम जो क्या है, यहाँ पर आपको डायरेक्शन दी गई है, ये इतनी सारी चार, हर एक ऑप्शन के अंदर चार चार पांच पांच डायरेक्शन आपको दी गई हैं। तब आप कैसे करेंगे, इतने सारे डायरेक्शन को कैसे चेक करेंगे कि इसमें से कौन सा सही है कि हम जो है शुमाल की तरफ चेहरा करके खड़े हैं तो अब जुनूब की तरफ हो जाएंगे, किस किस तरह से हमको मुड़ना होगा। तो देखिए, इतनी सारी डायरेक्शन देख के आपको डरना नहीं है, आपको इतनी सारी बार मुड़कर देखना भी नहीं है। आपको सिर्फ सिंपली क्या करना है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस में जो दाएं और बाएं दिया गया है, तो उसमें से आपको एक दाएं एक बाएं से कैंसिल करना है। देखिए जैसे ये एक बाएं है, एक दाएं से मैंने कैंसिल कर दी, ये एक बाएं है, एक दाएं से मैंने इसको कैंसिल कर दी, तो अब मेरे पास कितने दाएं बच गए, दो। तो देखिए अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक्चुअल में तो ऑप्शन नंबर ए में ही हमको आंसर मिल गया, हमको आगे बढ़ना भी नहीं पड़ा। देखिए यहाँ पर ये शुमाल है, अब शुमाल से अगर ये दाएं जानिब जाता है, देखिए शुमाल से ये दाएं जानिब जाता है, अगर एक मर्तबा दाएं जानिब जाता है डायरेक्टली, तो कौन सी सिमत में उसके मुड़ जाता है, वो मशरिक में। फिर मशरिक से वापस वो दाएं जानिब जाता है तो कौन सी सिमत में मुड़ जाता है, फिर वो जुनूब में। तो मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि 2 बार जब वो दाएं मुड़ेगा, ओके, तो वो अपनी मुखालिफ सिमत में चला जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही जो है इसका यहाँ पर सही जवाब है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है कि बाएं एक दाएं से कैंसिल हो गया, फिर बाएं एक दाएं से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, फिर दो दाएं बच गए, यानी ये दोनों बाएं हमने दोनों दाएं से क्या किए, यहाँ पर कैंसिल कर दिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मेरा चेहरा जुनूब सिमत में है, दर्ज झैल में से किस तरतीब में घूमते रहने के बाद मेरा चेहरा फिर से उसी सिमत में होगा। तो देखिए, अभी जुनूब में अगर चेहरा है और दोबारा से जुनूब में ही चाहिए अगर चेहरा, जैसे देखिए यहाँ पर मैं एक फिगर ड्रॉ करके आपको बताती हूँ, जैसे ये जुनूब में यहाँ पर उसका चेहरा है, तो वापस अगर उसी सिमत में आना है तो देखिए, एक याद अगर हम बाएं जानिब मुड़ते हैं तो एक बार बाएं जानिब मुड़ना होगा, 2 बार, 3 बार और फिर 4 बार, यानी 4 बार या तो बाएं जानिब मुड़ना होगा, 4 बार या तो दाएं जानिब मुड़ना होगा, या तो फिर हमको क्या करना होगा, डायरेक्टली जीरो, मतलब जीरो हमको कंसीडर करना है कि हमको किसी भी सिमत में नहीं मुड़ना है, या तो हमको 360 डिग्री के एंगल में टर्न करना होगा। 360 डिग्री का एंगल मतलब क्या, 4 मरतबा हमको दाएं या तो फिर 4 मरतबा हमको बाएं मुड़ना होगा। ओके, तब यहाँ पर हम काउंट करेंगे कि जब सब यहाँ पर जो कैंसलेशन के बाद अगर सपोज कुछ नहीं भी बचता है तो भी इसका मतलब वही हो गया कि हम वापस उसी डायरेक्शन में आते हैं घूमने के बाद। ओके, मतलब कुछ रिमेनिंग नहीं भी बचता है अगर दाएं से बाएं कैंसिल करने के बाद, तो भी हमारा वो जवाब करेक्ट हो सकता है। या तो हमारे पास 4 दाएं और 4 बाएं, या 4 बाएं मिल गए या 4 दाएं मिल गए कैंसिलेशन के बाद, तो भी ये जवाब सही हो सकता है। ओके, तब हम यहाँ पर कैंसिल करके देखेंगे। देखिए, इस बाएं से ये दाएं कैंसिल, ये बाएं से ये दाएं कैंसिल, ये बाएं से ये दाएं कैंसिल, ये बाएं से ये दाएं कैंसिल, तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, यानी वापस से जुनूब की सिमत में आने के लिए सेम उसी तरह से देखिए 4 बार दाएं और 4 बार बाएं यहाँ पर दिया गया है, तो ये इसका सही जवाब हो सकता है। हम नीचे भी चेक करेंगे, जब कुछ नहीं बच गया मतलब वापस से वो उसी डायरेक्शन में आ रहा है ना, फिर जुनूब में कैंसिल करने के बाद जब कुछ नहीं बचा तो अब देखिए, इस बाएं से दाएं कैंसिल, इस बाएं से दाएं कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक्चुअल में बाएं नहीं है, ये दाएं है। ओके, वो राइटिंग वर्क में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, वो दाएं है। तो देखिए यहाँ पर 3 बार हमारे पास बाएं बच रहा है और एक बार दाएं बच रहा है। ओके, तो इस हिसाब से ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमको चारों बार दाएं चाहिए या चारों बार हमको बाएं चाहिए, या तो फिर सब कैंसिल करने के बाद कुछ भी नहीं बचना चाहिए, तभी हम वापस उसी सिमत में आ सकते हैं। ये रूल आपको याद रखना है। तब देखिए, यहाँ से अगर कैंसिल करेंगे तो ये एक दाएं से एक बाएं कैंसिल हो गया, एक दाएं से एक बाएं कैंसिल हो गया, फिर एक दाएं से एक बाएं कैंसिल हो गया, 2 बार दाएं बची, यानी ये सिर्फ 180 डिग्री का एंगल होता है, तो 2 बार दाएं अगर आता है तो वो जुनूब से मुखालिफ सिमत में चला जाएगा, मतलब वो शुमाल की तरफ चला जाएगा। देखिए ऐसा, यहाँ से एक बार ये दाएं चला गया, वापस से दूसरी बार दाएं चला गया, तो कहाँ पर पहुंच गया, वो शुमाल की सिमत में पहुंच गया। हमको 4 दाएं बचना चाहिए या तो 4 बाएं बचना चाहिए, या तो फिर कैंसिलेशन के बाद कुछ भी नहीं बचना चाहिए, इसका मतलब वही होता है कि वो पूरा चक्कर उसने एक कंप्लीट कर दिया, इसलिए कुछ नहीं बचा है वहां पर। ओके, अब हम लास्ट वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि लास्ट वाले ऑप्शन में क्या रिमेनिंग रहता है। देखिए, ये दाएं से बाएं कैंसिल, बाएं से दाएं कैंसिल,
अगेन बाएं से दाएं कैंसिल। ओके, अब देखिए यहाँ पर 2 बार बाय रिमेनिंग रह गया, तो फिर से ये मुखालिफ सिमत में चला जाएगा उसकी, यानी जुनूब से वो कहाँ पहुंच जाएगा, शुमाल सिमत में पहुंच जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन नंबर ए ही जो है सही आता है, क्योंकि यहाँ पर बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं और ये बाएं दाएं पूरी तरह से क्या होते हैं, यहाँ पर कैंसल आउट होते हैं, मतलब उसका एक चक्कर पूरा कंप्लीट होता है। और जब डायरेक्शन में हम पूरा एक राउंड पूरा करते हैं, जैसे सपोज ये डायरेक्शन है, देखिए यहाँ पर, ओके ये एक डायरेक्शन है। अब यहाँ से अगर वो जुनूब से निकलता है, ओके, अब वो सपोज अगर उसके ये इसका बाएं हो गया, अगर वो बाएं जानिब भी मुड़ता है, एक मर्तबा मुड़ा, 2 मर्तबा मुड़ा, 3 मर्तबा मुड़ा और 4 मर्तबा, यानी एक सर्कल उसका पूरा जो है यहाँ पर एक सर्कल पूरा कंप्लीट होता है, तब जाकर वो वापस उसी डायरेक्शन में आता है। या तो वो इस तरह से अगर हम ले लेंगे, या तो वो अपने बाएं मुड़ा एक मर्तबा, फिर 2 मर्तबा, फिर 3 मर्तबा और वापस से 4 मर्तबा, ये 4 मर्तबा या तो दाएं मुड़ेंगे, 4 मर्तबा या तो वो बाएं मुड़ेंगे, तभी जाकर वो उस डायरेक्शन में वापस आएंगे, यानी उसने एक सर्कल पूरा कंप्लीट किया। तो जब जीरो रिमेनिंग बचता है, इसका मतलब ये होता है कि जहाँ से भी हमने स्टार्ट की, जिस भी डायरेक्शन से, हमारा वहां तक एक सर्कल पूरा कंप्लीट होता है, एक राउंड पूरा कंप्लीट होता है और हम उसी जगह पर वापस आकर खड़े हो जाते हैं, इसका मतलब ये होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है। और अगर सपोज किसी डायरेक्शन से हम निकल रहे हैं, सपोज अगर मैं मशरिक से निकल रही हूँ और अगर मैं 180 डिग्री का एंगल से टर्न हो रही हूँ, चाहे वो दाएं से हो चाहे वो बाएं से हो, या तो फिर मैं 2 बार दाएं मुड़ रही हूँ, 2 बार बाएं मुड़ रही हूँ, कुछ भी। जैसे अगर मैं 2 बार यहाँ से, देखिए अगर मशरिक की सिमत में खड़ी हूँ, तो मेरा दाएं कहाँ हो जाएगा, जुनूब में। एक बार अगर मैं दाएं मुड़ती हूँ तो मैं जुनूब में पहुंच जाती हूँ, 2 बार अगर मैं दाएं मुड़ती हूँ तो मैं कहाँ पर पहुंचती हूँ, मगरिब में। यानी कोई भी सिमत में एक जैसी सिमतें अगर हम ले रहे हैं, जैसे मशरिक है और मैं एक ही डायरेक्शन में 2 मरतबा मुड़ रही हूँ, 2 मरतबा दाएं मुड़ रही हूँ, तो भी मैं मुखालिफ सिमत में जाऊंगी। या मशरिक से 2 मरतबा मैं बाएं मुड़ रही हूँ, तो भी मैं मुखालिफ सिमत में जाऊंगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर 2 मरतबा हम टर्न ले रहे हैं किसी सिमत से, एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में, दाएं दाएं अगर 2 मरतबा दाएं ले रहे हैं तो हम उसकी मुखालिफ सिमत में पहुंच जाएंगे, या हम 2 मरतबा बाएं ले रहे हैं तो भी हम उसकी मुखालिफ सिमत में पहुंच जाएंगे। और अगर हम 4 मरतबा दाएं एक जैसी डायरेक्शन 4 मरतबा ले रहे हैं, तो हम उसी जगह पर आकर वापस खड़े हो जाएंगे। या तो हम 4 मरतबा बाएं अगर टर्न ले रहे हैं, तो भी हम उसी जगह पर वापस आकर खड़े हो जाएंगे। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और हर जो डायरेक्शन है, जो भी डायरेक्शन है, वो अपनी अगली डायरेक्शन से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ओके, चाहे वो राइट में हो चाहे वो लेफ्ट में हो। जैसे ये शुमाल है, तो शुमाल राइट में 90 डिग्री का एंगल बनाता है मशरिक के साथ, लेफ्ट में 90 डिग्री का एंगल बनाता है मगरिब के साथ। इसी तरह से हर डायरेक्शन अपने लेफ्ट और राइट वाली जो सिमत होती है उससे 90 डिग्री के एंगल पर टर्न होती है। ये भी आपको याद रखना है। और अगर आपको ऐसा कोई एंगल नहीं दिया गया, सिर्फ आपको बोला गया कि दाएं मुड़ा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा यही हो गया कि वो डायरेक्टली नेक्स्ट वाली डायरेक्शन में उसके पहुंच गया है। शुमाल से अगर दाएं गया तो इसका मतलब वो डायरेक्टली मशरिक में पहुंच गया। ओके, ये चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, क्या है देखिए, राकेश जिसका चेहरा मगरिब की तरफ है। अब देखिए यहाँ पर एंगल दे दिया गया है, यह एंगल बहुत ही मैटर करता है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि जो ये मैंने पहले बता चुकी हूँ एक्चुअली ऑलरेडी, फिर भी मैं आज आपको एक बार और बता देती हूँ। देखिए, हम्म, देखिए यहाँ पर ये हमारी मेन सिमतें हो गई। देखिए ये शुमाल है हमारा, ये हमारे पास जुनूब है। ओके, यहाँ पर हमारा मशरिक है और ये है हमारा मगरिब। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ये हमारा क्या है, शुमाल मशरिक है ये। ओके, ये शुमाल मगरिब है। ओके, ये जुनूब मशरिक है, मतलब ये ज़िमनी सिमत है, जो पर्पल कलर से बनाई हो ना, वो ज़िमनी सिमत है। ये जुनूब मशरिक है हमारा, क्योंकि जुनूब और मशरिक के बीच में आ रहा है। देखिए जुनूब और मशरिक के बीच में आ रहा है, इसके लिए जुनूब मशरिक। ये जुनूब और मगरिब के बीच में आ रहा है, इसके लिए जुनूब मगरिब हो गया। ओके, इस तरह से हमने ये सिमतें तैयार कर ली है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताई हूँ कि हर जो सिमत हैं अपनी
जो मेन सिमतें हैं चार, मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब, ये जो मेन चार सिमतें हैं ना, ये अपनी हर आने वाली अगली सिमत से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जैसे शुमाल जो है मशरिक के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, मगरिब के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओके, लेकिन जो जिमनी सिमतें हैं ना, उनके बीच की जो ये जिमनी सिमतें तैयार होती हैं, तो मेन सिमत में और जिमनी सिमत में कितने डिग्री का एंगल बनता है? देखिए, जब दो मेन सिमतों के अंदर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये जो जिमनी सिमत है क्या करती हैं, मेन सिमत को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। यानी उस 90 डिग्री को वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी, क्योंकि एकदम उसके मिडल में आती है वो जो जिमनी सिमत है, दो मेन सिमतों के एकदम मिडल में आती है। जैसे शुमाल मशरिक जो है, शुमाल और मशरिक के एकदम मिडल में है। यानी ये जो 90 डिग्री का एंगल शुमाल और मशरिक के बीच में बन रहा था, अब ये जो शुमाल मशरिक सिमतों ने उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। यानी शुमाल से शुमाल मशरिक तक के 45 डिग्री का एंगल हो गया, और शुमाल मशरिक से मशरिक तक का 45 डिग्री का। तो इससे क्या बात हमारे समझ में आती है? इससे क्या बात हमारे समझ में आती है कि हर मेन सिमत उसकी जिमनी सिमत से, चाहे वो दाएं हो चाहे वो बाएं हो, कितने डिग्री का एंगल बनाती हैं? 45 का। यानी यहाँ शुमाल से शुमाल मशरिक तक 45 का एंगल बनेगा, और शुमाल से शुमाल मगरिब तक भी 45 का बनेगा। सेम उसी तरह से शुमाल मशरिक से मशरिक की तरफ 45 का बनेगा, फिर मशरिक से शुमाल मगरिब जुनूब मशरिक की तरफ भी 45 का। यानी हर मेन सिमत अपनी जिमनी सिमत के साथ, चाहे वो दाएं की जिमनी सिमत हो चाहे वो बाएं की जिमनी सिमत हो, 45 डिग्री का एंगल बनाती है। ओके, तो ये भी इंफॉर्मेशन जो है आपको आगे के सवाल सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगी। ओके, तो देखिए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए, राकेश जिसका चेहरा मगरिब की तरफ है और 120 दर्जे घड़ी की सुइयों की सिमत में घूमकर 165 दर्जे घड़ी की सुइयों की मुखालिफ सिमत में घूम जाता है, अब इसका चेहरा किस सिमत में होगा? ओके, तो अब हमको क्या करना है, इस हिसाब से हमको फिगर ड्रॉ करना है सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर क्या है, राकेश जिसका चेहरा मगरिब की तरफ है और 120 दर्जे घड़ी की सुई की सिमत में घूमता है। तो पहले मैं इसके दो तरीके आपको बताती हूँ। देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो भी तरीका आसान लगता है आप उस तरीके को याद रखिए, एक ही तरीके को याद रखिए आप। मैं सिखाऊंगी आपको दो तरीके, लेकिन आपको जो तरीका अच्छा लगता है, जो आपको ईजी लगता है, आपको वो तरीका याद रखना है, और उसी के हिसाब से आगे के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। दो दो तरीकों के अगर चक्कर में पड़ेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। लेकिन हर इंसान की जो चॉइस होती है या जो भी चीज़ें होती हैं, सब इंसान को अलग अलग समझ में आती है। इसके लिए मैं दोनों टाइप के या दोनों तरीके आपको बता देती हूँ। ओके, देखिए, पहला तरीका तो क्या है कि हमको सिमतें ड्रॉ करनी होंगी, और उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि उसको जैसे जैसे कहा गया है वैसे वैसे हम रोटेट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर ये मैंने इस तरह से सिमतें और जिमनी सिमतें तैयार कर ली। अब बार बार मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, या तो फिर मैं लिख देती हूँ। देखिए, ये शुमाल हो गया, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, ये शुमाल हो गया, ये जुनूब हो गया, ये मशरिक हो गया, और ये मगरिब हो गया। ओके, अब यहाँ पे इसके जो बीच में सिमत ये कौन सी बनेगी? शुमाल मशरिक, ये शुमाल मगरिब, ये जुनूब मगरिब, और ये जुनूब मशरिक। ओके, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए, अब राकेश इसका चेहरा मगरिब की तरफ है, यानी राकेश का चेहरा मगरिब की तरफ है। ओके, अब देखिए हम यहाँ से मगरिब से स्टार्ट करेंगे। ओके, राकेश अगर मगरिब की तरफ उसका चेहरा है और 120 दर्जे घड़ी की सुई के सिमत में घूमता है। अब 120 दर्जे, देखिए यहाँ पर तो 90 डिग्री का अगर वो टर्न करता है घड़ी की सुई की सिमत में, तो वो शुमाल में पहुंच जाता है। अब देखिए, शुमाल से और शुमाल मशरिक के बीच में जो है वो 45 डिग्री का एंगल है, लेकिन वो सिर्फ कितना जाता है और आगे 30 डिग्री और जाता है, क्योंकि ये 90 तक तो शुमाल में पहुंच गया ना वो। अब उसको 120 दर्जे एक्चुअल वो मोड़ा जो है घड़ी की सुई की सिमत में मगरिब से जो, तो 120 दर्जे, यानी अब यहाँ तक शुमाल तक 90 पहुंच गया, तो थोड़ा और आगे जो है 30 डिग्री पे, यानी ये शुमाल मशरिक से कुछ पहले यहाँ पे पहुंच जाएगा ये। ओके, ये जो मैंने नीला ड्रॉ किया ना, ये यहाँ पे अब वो पहुंच गया आकर। ओके, अब क्या कह रहा है, उसके बाद यहाँ तक तो ये पहुंच गया, इस सिमत में आ गया वो। अब कह रहा है कि 165 दर्जे घड़ी की सुई के मुखालिफ सिमत में मुड़ता है, यानी यहाँ से जो 120 दर्जे वो पहुंचा है, अब वहां से वो 165 दर्जे जो है घड़ी की सुई की मुखालिफ सिमत में घूमता है। यानी यहाँ से अगर मैं इसको वापस टर्न करती हूँ, तो देखिए वापस मगरिब में ये 120 पर आ गया, क्योंकि मगरिब से निकला था ना यहाँ तक पहुँचने के लिए, 120 तक पहुँचने के लिए। तो उसी डायरेक्शन से हम वापस मगरिब की तरफ पहले घड़ी की मुखालिफ सिमत में जाएंगे, तो हमको इजी पड़ेगा कि हमको पता है कि यहाँ तक का इसका 120 का एंगल बन रहा था। अब 165 में से अगर 120 हम माइनस करते हैं, तो कितना बचता है? देखिए, 165 में से 120 माइनस करते हैं तो ये 5, और ये 6 में से 2 गए तो कितना? 45, यानी और आगे फिर वो कितना बढ़ेगा? 45।
तो मगरिब से अगर वो घड़ी की मुखालिफ सिमत में अगर 45 डिग्री का एंगल वो बनाता है, यानी वो कहाँ पहुंच गया अभी, जुनूब मगरिब में पहुंच गया। तो इसका आंसर क्या आएगा फिर, इसका आंसर आ जाएगा जुनूब मगरिब। एक ये तरीका हो गया, आप ड्रॉ करके कर सकते हैं। और एक जो आसान सबसे शॉर्ट मेथड है वो क्या है, देखिए घड़ी की मुखालिफ सिमत में कितने डिग्री गया, जो ज़्यादा है हमको पहले वो लिखना है 165 डिग्री, ओके। और घड़ी की सुई की सिमत में कितने डिग्री गया, 120, यानी जो बड़ा नंबर है उसमें से हमको माइनस करना है छोटा। तो देखिए इन दोनों का माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 45 डिग्री। लेकिन 45 डिग्री क्या बचा, ज़्यादा क्या था, ज़्यादा था हमारा घड़ी की मुखालिफ सिमत में। यानी ये जो 45 डिग्री हमारे पास बच गया, ये घड़ी की मुखालिफ सिमत में वो घूमेगा। लेकिन कहाँ से घूमेगा फिर वो घड़ी की मुखालिफ सिमत में 45 डिग्री, जहां से शुरू किया था मगरिब से। यानी देखिए यहाँ पर मैं ये 4 डायरेक्शन बनाती हूँ, तो ये मगरिब हो गया हमारा, ओके। अब मगरिब से जो है वो घड़ी की मुखालिफ सिमत में ओनली हमको 45 डिग्री घुमाना है। हमने इससे पहले वाले जो फिगर में किए थे इतने सारे के, पहले हमने उसको 120 घुमाए, उसके बाद हमने उसको वापस घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में 165 घुमाए। हमको फिर यहाँ पर वो सब चीज़ें नहीं करनी है, हम सिर्फ क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे वाले नंबर को माइनस करेंगे। कितना बच गया, 45। लेकिन ये 45 कौन सा बचा, 45 जो बड़े वाला था 165 उसमें से बच गया ना 45। तो बड़े वाला कौन सी सिमत का था फिर, घड़ी की सुई की मुखालिफ सिमत का था वो। इसका मतलब ये हो गया कि फिर हमको घड़ी की सुई की मुखालिफ सिमत में जो है 45 डिग्री घूमना पड़ेगा, सिर्फ इतना करना होगा। लेकिन कहाँ से, जहाँ पर वो खड़ा था, तो वो मगरिब की तरफ खड़ा था ना, तो यहाँ से अगर हम 45 डिग्री के एंगल पर घूमते, तो ये जिमनी सिमत मैंने अभी बताई थी आपको, तो देखिए घड़ी की मुखालिफ सिमत में यानी यहाँ पर ये पहुंच जाता है, ओके। 45 डिग्री के एंगल पे तो कहाँ पहुंचा ये, जुनूब मगरिब की सिमत में पहुंचा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, ऑप्शन नंबर सी जुनूब मगरिब हो जाएगा। तो देखिए आप इस तरह से भी माइनस करके भी आसानी से ऐसे सवालात को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। या तो आपको फिगर ड्रॉ करके अगर आसान पड़ता है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका चेहरा जुनूब मगरिब सिमत में है, अगर आप 135 डिग्री दाएं और मुड़ जाए तो आपकी सिमत क्या होंगी। देखिए यहाँ से मैं सिमतें तैयार कर लेती हूँ, देखिए इस तरह से, ये हो गया हमारा शुमाल, जुनूब, ये मशरिक, और ये हो जाएगा हमारा मगरिब, ओके। अब क्या कह रहा है, आपका चेहरा जुनूब मगरिब की तरफ है। जुनूब मगरिब कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, यानी यहाँ पर अगर है फेस आपका जुनूब मगरिब की सिमत में है। अगर आप 135 डिग्री दाएं मुड़ जाते हैं, देखिए अब यहाँ से जो दाएं है वो कैसे होगा, देखिए इस डायरेक्शन में अगर उसका चेहरा है तो दाएं जानिब किस तरफ जाएगा, मतलब वो शुमाल की तरफ टर्न करेगा वो दाएं जानिब जाने के लिए, ओके। तो अब इसका चेहरा किस सिमत में हो जाएगा, तो दाएं जानिब, यानी ये इस तरह से घड़ी की सिमत में, दाएं यानी कैसे, घड़ी की सिमत में वो रोटेट करेगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर मगरिब तक वो पहुंचता है, जिमनी सिमत से उसके नेक्स्ट वाली मेन सिमत तक अगर वो पहुंचता है तो कितने डिग्री का बनता है, 45 का। और फिर में यहाँ से मगरिब से अगर शुमाल तक पहुंचता है तो कितने का बनता है, 90 का। अब इन दोनों का एडिशन अगर हम करते हैं तो यहाँ आ जाता है 135। यानी अगर वो अपने दाएं जानिब अगर 135 दर्जे पर मुड़ता है तो वो कहाँ पर पहुंच जाता है, शुमाल में पहुंच जाता है, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। देखिए ऐसे सवालात को आपको फिगर ड्रॉ करके ही बनाना होगा, ओके, ताकि आपको आसानी होगी फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक इंसान का चेहरा जुनूब सिमत की तरफ है, वो घड़ी की सुई की मुखालिफ सिमत में 135 दर्जे घूमता है, और इसके बाद घड़ी की सुई की सिमत में 180 घूमता है। अब इसका चेहरा किस सिमत में होगा। तो देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दो तरीकों से हम मालूम कर सकते हैं। एक तो आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, उसके ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं। जैसे अभी सपोज़ यहाँ पर मैंने इस तरह से फिगर ड्रॉ की, ओके। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा शुमाल, ये हो गया हमारा मशरिक, ओके, ये हो गया हमारा मगरिब, और लास्ट में नीचे है हमारे पास जुनूब। अब क्या कह रहा है, उसका चेहरा जुनूब की सिमत में, यानी यहाँ पर है, उसका नीचे की सिमत में है। वो घड़ी की सुई की मुखालिफ सिमत में, यानी उल्टी डायरेक्शन में। तो देखिए घड़ी किस तरह से रोटेट होती है, इस तरह से रोटेट होती है। तो घड़ी की मुखालिफ सिमत में यानी वो इस तरह से रोटेट होगा, यानी जुनूब से मशरिक की तरफ वो जाएगा। तो कितने दर्जे बोल रहा है वो, घड़ी की मुखालिफ सिमत में 135 घूमता है।
अब देखिए 135 दर्जे घड़ी के मुखालिफ सिमत में, तो देखिए यहाँ पर जो ज़िमनी सिमत है, देखिए यहाँ से यहाँ तक वो 90 डिग्री का एंगल क्रॉस करेगा, और फिर मशरिक से ज़िमनी सिमत जो है शुमाल मशरिक में वो 45 आएगा, यानी ये कुल मिलाकर होते हैं 35। तो कहाँ पर पहुँच गया? अभी वो शुमाल मशरिक में पहुँचा। लेकिन इसके बाद वो घड़ी की सुई की सिमत में 180 घूम जाता है। अब घड़ी की सुई की सिमत में 180 घूमता है, यानी देखिए यहाँ से ये जो डायरेक्शन है कौन सी है? ये जुनूब मगरिब। अब देखिए ऐसी स्ट्रेट लाइन, यानी उसके 180 यानी उसके अपोजिट सिमत में वो आ जाता है। तो शुमाल मशरिक की एग्जैक्ट अपोजिट सिमत कौन सी है? जुनूब मगरिब है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब वो 180 दर्जे घूमेगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो वो 145 वापस जुनूब पर आ जाएगा घड़ी की सुई की सिमत में। तो घड़ी की सुई किस तरह रोटेट होती है? इस तरह से। तो वो घड़ी की सुई की सिमत में अगर वापस जहाँ पर वो पहुंचा था शुमाल मशरिक में, वहां से वो रोटेट होता है, तो वो कहाँ पर आता है? जुनूब में जब आता है तो 135 डिग्री का होता है, और 135 डिग्री के बाद जब वो यहाँ पर आता है जुनूब मगरिब में, तो वो 45 डिग्री का एंगल क्रॉस करता है, यानी 135 और 45 ये होते हैं 180। तो आप सिंपली याद रख सकते हैं कि कोई भी सिमत, देखिए उसकी कोई भी सिमत हो, अगर शुमाल से अगर वो निकल रहा है और 180 दर्जे अगर वो मुड़ रहा है, चाहे वो दाएं जानिब से मुड़े चाहे बाएं जानिब से, तो वो उसके एग्जैक्ट अपोजिट में आ जाएगा। वैसे ही अगर वो मशरिक से निकल रहा है तो 180 दर्जे पर वो उसके एग्जैक्ट सामने यानी मगरिब में आ जाएगा, और मगरिब से निकल रहा है तो उसके एग्जैक्ट सामने यानी मशरिक में आएगा। उसी तरह से ज़िमनी सिमतों का भी है कि अगर सपोज जैसे ये 4 सिमतें हैं, उसके बाद जो है हमारी ये ज़िमनी सिमतें हैं, ओके। तो अभी हमने जब देखे थे कि वो जुनूब से निकलना शुरू करता है तो 135 डिग्री का मुखालिफ सिमत में जब जाता है तो वो यहाँ पर पहुंचा शुमाल मशरिक में, ओके। अब शुमाल मशरिक से जब वो वापस दोबारा घड़ी की सुई की सिमत में मुड़ता है, कितने दर्जे? लेकिन 180। तो देखिए वो उसके एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, तो उसके एग्जैक्ट अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होंगी? जुनूब मगरिब होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ये एक तरीका हो गया इसका फिगर ड्रॉ करने का। दूसरा तरीका क्या है? देखिए 180 में से 135 डिग्री हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे हम? 180 में से 135 डिग्री हम माइनस करेंगे। कितना रिमेनिंग रहता है? 10 में से 5 रिमेनिंग, 5 गए 5 रिमेनिंग, ये हो गया 7, 7 में से 3 गए 4, कितना बच गया? 45 डिग्री। लेकिन 45 डिग्री कैसा? 180 ज्यादा था ना, तो 45 180 में से रिमेनिंग बचा, यानी 180 जो क्या था? घड़ी की सुई की सिमत में था। तो अब अगर वो जुनूब में है, अभी वो कहाँ है? देखिए जुनूब सिमत में, यानी अभी वो यहाँ पर है जुनूब में। तो घड़ी की सुई की सिमत में अगर वो घड़ी की सुई की सिमत में अगर वो कितना बचा था हमारा? जब हमने माइनस किए थे 180 और 135 का 45 बचा था। तो घड़ी की सुई की सिमत में जब वो मुड़ता है 45 डिग्री, तो देखिए वो यहाँ पर पहुँचता है, क्योंकि जुनूब में पहुँचेगा वो। ये जुनूब है हमारा, सॉरी मगरिब है ये हमारा। तो मगरिब में वो 90 डिग्री का एंगल क्रॉस करेगा जब वो पहुंचेगा मगरिब में, ओके। तो ओनली 45 डिग्री का एंगल वो क्रॉस कर रहा है। तो मैंने आपको बताई थी कि हर सिमत का उसकी अगली जिमनी सिमत से 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जुनूब जो है घड़ी की सुई की सिमत में 45 डिग्री के एंगल पर कहाँ पहुंचेगा? जुनूब से वो जुनूब मगरिब में पहुंचेगा, यहाँ पर। तो देखिए ये भी आसानी से आपका हो गया, आपको ज़्यादा वापस घूमना नहीं पड़ा कि एक बार घड़ी की सुई की सिमत में, दूसरी बार घड़ी की मुखालिफ सिमत में, इस तरह से आपको रोटेट नहीं होना पड़ा। आपको सिर्फ माइनस करना है, और जो बच जाता है वो किसका बचता है? जो बड़ा नंबर होता है उसका बचता है। तो वो बड़ा नंबर आपका दाएं है बाएं है, घड़ी की सुई की सिमत में है, मुखालिफ सिमत में है, फिर ये आपको देखना है। और हमारी स्टार्टिंग की पोजीशन से आपको उतने दर्जे उस सिमत में मुड़ जाना है बस। जैसे कि यहाँ पर वो जुनूब में था, माइनस करने के बाद 45 डिग्री आया, तो जुनूब से 45 डिग्री किसका आया? घड़ी की सुई की सिमत में। तो हमने घड़ी की सुई की सिमत में जब 45 डिग्री उसको घुमाए तो वो पहुंच गया जुनूब मगरिब में, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 43 क्वेश्चन है। एक इंसान गुरूब आफताब के वक्त सूरज की तरफ चेहरा करके खड़ा है, तो इसकी परछाई कहाँ पड़ेगी? देखिए गुरूब आफताब का मतलब होता है सनसेट पॉइंट। गुरूब आफताब यानी क्या? सनसेट पॉइंट, यानी सूरज जब डूबता है तब। तो सूरज डूबने के वक्त अगर सूरज की तरफ उसका चेहरा होगा, यानी उसका चेहरा कहाँ पर है? फिर मगरिब की तरफ है, क्योंकि सूरज कहाँ से डूबता है? मगरिब की तरफ डूबता है। तो मगरिब की तरफ जो है इसका चेहरा है, तो इसकी परछाई कहाँ पर पड़ेगी? तो देखिए जब मगरिब की तरफ अगर इसका चेहरा है, तो इसकी परछाई जो है इसकी मुखालिफ सिमत में पड़ेंगी। इसकी मुखालिफ सिमत यानी कौन सी सिमत हो जाएंगी? मशरिक। तो ये मशरिक कहाँ पर आएगा? इसके पीछे आएगा, यानी इसकी परछाई जो है ये कहाँ पड़ेंगी? पीछे की जानिब पड़ेंगी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ए बी सी और डी ताश खेल रहे हैं। ए और बी साथी हैं। डी का चेहरा शुमाल की तरफ है। अगर ए का चेहरा मगरिब की तरफ है तो किसका चेहरा जुनूब की तरफ होगा। देखिए अब जैसे ये चार दोस्त हमको कह रहे हैं कि ये चारों दोस्त जो हैं ताश खेल रहे हैं। ओके, आमने सामने बैठे हैं। अब क्या कह रहा है, डी का चेहरा शुमाल, ए और बी साथी हैं। अब ए और बी की अगर जोड़ी है सपोज, तो सी और डी की जोड़ी होंगी। अब अगर डी का चेहरा कह रहा है शुमाल की तरफ है, यानी डी कहाँ पर बैठा होगा, फिर डी का चेहरा अगर शुमाल की तरफ है, ओके, तो अपोजिट डायरेक्शन में यानी वो बैठा होगा जुनूब में। जब जाके उसका चेहरा शुमाल की तरफ होगा तो यहाँ पर कौन आ जाएंगे, इसके अपोज में सी आ जाएगा। ओके, अगर ए का चेहरा मगरिब की तरफ है तो किसका चेहरा जुनूब की तरफ होगा, तो किसका चेहरा जुनूब की तरफ होगा, फिर यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ओके, तो देखिए एक मिनट, यहाँ पर डी का चेहरा कहाँ पर है, शुमाल की तरफ, तो एक्चुअली डी यहाँ पर बैठा है। जब जाके उसका चेहरा शुमाल की तरफ होगा, क्योंकि सामने देख रहे हैं ना वो ताश का खेल खेलने के लिए, तो वो जुनूब में बैठा होगा। जब वो सामने की तरफ देखेगा शुमाल की तरफ, तो डी की जोड़ी कौन बनेगी उसके सामने, सी। तो सी का जो चेहरा होगा वो होगा जुनूब की तरफ, क्योंकि वो बैठा है शुमाल में। डी का साथी है तो डी के सामने बैठेगा। जब ताश का खेल खेल रहे हैं, जो जोड़ी होती है जो साथियों की, वो आमने सामने बैठते हैं। तो डी डी का चेहरा शुमाल की तरफ है, यानी डी बैठा है जुनूब में। जब जाके वो सामने की ओर देख रहा है तो शुमाल की तरफ इस तरह से उसका चेहरा आता है। तो उसके सामने कौन बैठा है, उसका साथी सी बैठा है, जो कि शुमाल में बैठा है, इसलिए उसका चेहरा किसकी तरफ होगा, जुनूब की तरफ होगा। तो फिर जुनूब की तरफ किसका चेहरा है, फिर सी का चेहरा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या है। एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन जो मशरिक से मगरिब की तरफ चल रही है। हवा का दिन है और हवा मगरिब से मशरिक की तरफ बह रही है। इसका धुआं किस सिमत में जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है शुमाल से जुनूब की सिमत में जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है मगरिब से मशरिक की सिमत में जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है मशरिक से मगरिब की सिमत में जाएगा। या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो इसका आएगा कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन का धुआं नहीं जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इंजन से धुआं नहीं निकलता है, मतलब इसका जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब होगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए 46 है, क्वेश्चन नंबर 46। एक स्टीम इंजन जुनूब की सिमत जा रही है, यानी कहाँ पर जा रही है वो, इस तरह से देखिए, इस तरह से जुनूब की सिमत ट्रेन जा रही है। ये ट्रेन है, ट्रेन की डायरेक्शन है जुनूब की सिमत में। ओके, इसका हवा की वजह से सॉरी, और हवा मगरिब से मशरिक की तरफ बह रही है। हवा इस तरह बह रही है, ये है हवा की सिमत, मगरिब से मशरिक की तरफ। इसका धुआं किस सिमत में जाएगा, मतलब इसका जो धुआं है हवा की वजह से किस सिमत में जाएगा। तो देखिए अगर ट्रेन जुनूब की तरफ जा रही है और हवा शुमाल की तरफ जा रही हैं, तो धुआं कहाँ पर जाएगा, धुआं इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ओके, लेकिन अभी चूंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर है, हवा जो है इसके उमूदी नहीं है, इसके सॉरी इसके मुतवाजी नहीं है, इसकी उमूदी है। उमूदी यानी कैसे, ट्रेन ऐसी है तो हवा ऐसी है। ओके, तो उमूदी अगर हवा है तो जो धुआं होता है इनकी जिम्नी सिमत में जाता है। ज़िमनी सिमत में यानी कैसे, जो इन दोनों की ज़िमनी सिमत यहाँ पर तैयार हो रही है, क्योंकि हवा मशरिक की ओर बह रही है ना, तो मशरिक और जुनूब इन दोनों की ज़िमनी सिमत कौन सी तैयार होती है, जुनूब मशरिक। तो धुआं किस जानिब फेंका जाएगा, फिर जुनूब, एक्चुअली जुनूब मशरिक से ऊपर की जानिब फेंका जाएगा। तो कहाँ पर फेंका जाएगा, फिर ये शुमाल मशरिक में फेंका जाएगा। ओके, तो इनकी ज़िमनी सिमत कौन सी होती है, फिर शुमाल मशरिक होती है। तो देखिए ये इसका सही जवाब होगा। ओके, आप देखिए इस फिगर पे ध्यान दीजिए कि हवा इस तरह से बह रही है मगरिब से मशरिक की तरफ, और ट्रेन ऐसी आ रही है, इसके ऊपर उमूद है। तो इनकी जो हवा की बहने की जो सिमत है उसके सामने देखिए, देखिए ये ट्रेन है इस तरह से और ये हवा है। ओके, अब ये ट्रेन की सिमत है और ये हवा की है। तो चेहरा जो धुआं है वो इस तरफ फेंका जाएगा। तो ये कौन सी सिमत होती है, फिर शुमाल मशरिक होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक इंसान जुनूब मगरिब सिमत में खड़ा है। वो 270 डिग्री घड़ी की मुखालिफ सिमत में घूमता है और 90 दर्जे जुनूब की तरफ मुड़ता है, और फिर से 135 दर्जे उसी सिमत में घूमता है। अब वो किस सिमत में है। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, हम सेम वही कर सकते हैं, दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन देखेंगे पहले, ऑप्शन नंबर ए है जुनूब, ऑप्शन नंबर बी है मगरिब,
ऑप्शन नंबर सी है मशरिक और ऑप्शन नंबर डी है शुमाल। तो देखिए यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम फिगर वाला तरीका अपना सकते हैं, ये हो जाएगा शुमाल, ये हो जाएगा जुनूब, ये है मशरिक और ये हो जाएगा हमारा मगरिब। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, एक इंसान जुनूब मगरिब की सिमत में खड़ा है, जुनूब मगरिब यानी यहाँ पर, मतलब वो इंसान जो है यहाँ पर खड़ा है जुनूब मगरिब में, वो 270 दर्जे घड़ी की मुखालिफ सिमत में। अब देखिए घड़ी किस तरह से रोटेट होती है, ऐसे रोटेट होती है। अब मुखालिफ सिमत में यानी हमको इस तरह से रोटेट करना पड़ेगा। ओके, यानी कौन सी डायरेक्शन हो जाएंगी, उसकी बाएं जानिब हमको यहाँ से रोटेट करना पड़ेगा। घड़ी की मुखालिफ सिमत में यानी कैसे, उसकी बाएं जानिब हमको रोटेशन करना पड़ेगा। कितने दर्जे कह रहा है, 270। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं 270 डिग्री की अगर बात हो रही है, तो देखिए मुखालिफ, एग्जैक्ट मुखालिफ सिमत में वो आ जाता है 180 दर्जे। ओके, अब 180 के बाद ये 45, तो कितना हो गया 180, और ये 45 कितना हो गया, देखिए ये 5, 8 और 4 12 और ये 225 हो गया। तो शुमाल में आया वो 225 दर्जे। ओके, अब 225 के बाद हमको 70 जो लाना है, 70 लाने के लिए हमको कितना ऐड करना होगा, देखिए इसमें 70 में से हम 25 निकाल लेते हैं, 10 में से 5 जाते हैं 5, और ये 6 में से 2 जाते हैं 45 डिग्री। तो 45 डिग्री अब हमको और जाना है। तो 45 डिग्री जब हम और जाएंगे यानी हम कहाँ पर पहुँचेंगे, फिर देखिए हम पहुँचेंगे इस ज़िमनी सिमत में, क्योंकि अभी शुमाल में है वो। देखिए एग्जैक्ट 180 डिग्री पर वो उसके अपोजिट में आ जाएंगे, यानी जुनूब मगरिब से शुमाल मशरिक में आ जाएगा। फिर और 45 डिग्री हम आगे जाएंगे तो वो शुमाल की सिमत में आ जाएगा। ओके, तो वहां तक होते हैं 225, लेकिन हमको जाना है 270। तो कितने कम पड़ रहे हैं, 45 डिग्री। तो यहाँ से फिर हम जब 45 डिग्री टर्न हो रहे हैं तो कहाँ पर पहुँच रहे हैं, शुमाल मगरिब में। अब शुमाल मगरिब में वो पहुँच गए हैं यहाँ पर। ओके, अब वो यहाँ पर खड़ा है, हो गया 270 डिग्री घूमने के बाद। उसके बाद क्या कह रहा है, और 90 दर्जे जुनूब की तरफ मुड़ जाता है। अब 90 दर्जे जो है वो जुनूब की तरफ मुड़ रहा है। ओके, तो यहाँ से 90 डिग्री यानी देखिए वापस उसी सिमत में वो आ गए, यहाँ पर जुनूब मगरिब में आ गया वो 90 डिग्री, और फिर से 135 दर्जे इसी सिमत में घूमता है। अब वापस 135 डिग्री घूम रहा है, तो देखिए यहाँ तक ये 45, और फिर यहाँ पर ये आ जाता है 90 डिग्री। तो ये हो जाता है, कौन सी सिमत में होता है, मशरिक की सिमत में होता है। ओके, तो मशरिक की सिमत में अभी ये पहुंच गया, तो इसका सही जवाब क्या है, फिर मशरिक है। ओके, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक आदमी शुमाल मगरिब में खड़ा है, यहाँ से वो 540 डिग्री जुनूब सिमत में, और तब 315 दर्जे घड़ी की मुखालिफ सिमत में, और फिर से 270 उसी सिमत में घूमता है। आखिर में 135 दर्जे जुनूब में घूमता है। अब वो किस सिमत में है। देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ, जो कि मैं ऊपर वाले में मैंने आपको डायरेक्शन ड्रॉ करने वाला मेथड बताया था, वहाँ पर भी आप ये तरीका अपना सकते हैं। देखिए यहाँ पर 540 डिग्री जो है वो जुनूब की सिमत में मुड़ रही हैं। अब जुनूब की सिमत में मुड़ रही हैं 540, तो देखिए जुनूब सिमत जो है उसको क्लॉकवाइज मानते हैं। जुनूब सिमत यानी कैसे जा रही हैं, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो जा रही हैं। अब शुमाल मगरिब में अगर वो खड़ी हैं तो 540 डिग्री वो क्लॉकवाइज जा रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो कॉलम बना लेंगे, एक क्लॉकवाइज और एक हम लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले तो 540 डिग्री वो क्लॉकवाइज जाती हैं, और फिर 315 घड़ी की मुखालिफ सिमत में, तो घड़ी की मुखालिफ सिमत में यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 315 एंटी क्लॉकवाइज में आ जाएगा। और फिर से 270 उसी सिमत में घूमती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज ही 270 जाती हैं। आखिर में 135 दर्जे जुनूब में घूमती है। तो देखिए जुनूब को जो है ना क्लॉकवाइज लेना है, यानी यहाँ पर ये आ जाएगा 135 इधर आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, इन दोनों की प्लस करके माइनस करनी है। अब देखिए इन दोनों का जब मैं प्लस करती हूँ, इन दोनों का प्लस कितना आता है मेरा 540, और 135 का प्लस आता है मेरा कितना आता है, देखिए 675 आता है। ओके, और इन दोनों का प्लस जब मैं करती हूँ तो इन दोनों का प्लस कितना आता है मेरा 505 आता है। ओके, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों की माइनस करनी है, यानी 675 में से मुझे 505 को माइनस करना है। तो कितना रिमेनिंग रहता है, देखिए मेरे पास बच जाता है 90 डिग्री। लेकिन बड़े वाला कौन सा था, इसमें 675 बड़ा था, यानी 675 का ही ये 90 रिमेनिंग बचा। तो ये क्या था, क्लॉकवाइज था। तो 90 डिग्री ये क्लॉकवाइज घुमा, किस सिमत में था, ये शुमाल मगरिब में। देखिए एक आदमी क्या है, शुमाल मगरिब में खड़ा है। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो इनकी माइनस आई थी वो कितनी कितनी आई थी, इनकी माइनस हमारी 90 डिग्री आई थी। ओके, हमने इनका 90 डिग्री निकाले, क्योंकि देखिए क्लॉकवाइज कितना आया था, 675 जो हमारा क्लॉकवाइज आया था, यानी 540, और जो है
कितने डिग्री का था फिर 540 के बाद 135, ये दोनों भी क्लॉकवाइज में आते क्योंकि जुनूब की सिमत का मतलब होता है क्लॉकवाइज में। ओके, तो ये क्लॉकवाइज में आ गया। ओके, तो इन दोनों का जब हमने एडिशन किया तो 675 आया था। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 315 घड़ी की मुखालिफ सिमत में, उसके बाद वापस से 270 घड़ी की मुखालिफ सिमत में। तो इन दोनों का एडिशन जब हमने किए तो ये आ रहा था 505। और जब इन दोनों का माइनस करेंगे यानी क्लॉकवाइज कितना है उनका एडिशन, जितने भी बार है क्लॉकवाइज सबका एडिशन, और जितने भी बार एंटी क्लॉकवाइज है उन सबका एडिशन करके उनको माइनस करना है। माइनस करने के बाद ये आता है 90 डिग्री। लेकिन 90 डिग्री किसका, 675 में से 90 डिग्री रिमेनिंग है ना, क्योंकि 675 बड़ा है। तो 675 किसका था फिर, क्लॉकवाइज था। यानी जिस सिमत में अब वो खड़ा है वहां से 90 डिग्री वो क्लॉकवाइज मुड़ेगा। देखिए ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ओके, तो किस सिमत में खड़ा है, हमको क्या कहा है, शुमाल मगरिब में खड़ा है। तो देखिए शुमाल मगरिब कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी वो शख्स यहाँ पर खड़ा है शुमाल मगरिब में। अब यहाँ से जो है वो क्लॉकवाइज 90 डिग्री में, क्लॉकवाइज हमारा कितना रिमेनिंग था, क्लॉकवाइज हमारा 90 डिग्री रिमेनिंग था। 575, 675 में से 505 माइनस करने के बाद। ओके, तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर था वो इंसान, यहाँ पर है, शुमाल मगरिब में है। अब यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो क्लॉकवाइज यानी जिस तरह से घड़ी जाती है, तो देखिए ये 45 डिग्री हो गया। और ये जो जिमनी सिमत है ये यहाँ पर ये 45 डिग्री, यानी यहाँ 90 डिग्री पे वो कहाँ पर पहुँच गया, फिर शुमाल मशरिक में पहुँचा। कहाँ पर पहुँचा वो, शुमाल मशरिक में पहुँचा। ओके, बाद क्या कहाँ है फिर, 135 दर्जे वापस जुनूब है, यानी 135 दर्जे ये है वापस से क्लॉकवाइज। इन दोनों का एडिशन कितना होता है, इनका 675 बराबर होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो एंटी क्लॉकवाइज है उनका एडिशन हम एक बार चेक करेंगे। 315, ये घड़ी की मुखालिफ सिमत में 315 है, और उसी के बाद 270 वापस उसी सिमत में है। तो देखिए 270, तो देखिए ये 5718, और सॉरी देखिए यहाँ पर 585 एक्चुअली इनका एडिशन आ रहा है, और मैंने 505 ले ली थी। तो अब हमको यहाँ पर 675 में से 585 माइनस करना है। ओके, किस में से हमको माइनस करना है, देखिए हम माइनस करेंगे 675 में से 585 जो है हम माइनस करेंगे। यहाँ पर 5 में से 5 गया 0, ये हो गया 17। 17 में से 8 अगर जाते हैं तो कितने बचते हैं, 9 10 11 12 14 15 16 और 17। देखिए 90 डिग्री ही इसका माइनस आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में शायद यहाँ पर गड़बड़ है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन हम क्या करते हैं फिर, देखिए इसके ऑप्शन को हम चेंज कर लेते हैं। एक्चुअल में इसका जवाब क्या होना चाहिए, देखिए अब वो इस सिमत में है, हमसे कह रहा है कि वो शुमाल मगरिब में खड़ा है। ओके, तो शुमाल मगरिब कहाँ पर है फिर, देखिए शुमाल मगरिब यानी यहाँ पर वो खड़ा है। अब यहाँ से जब वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो वो यहाँ पर पहुंच जाता है ना, शुमाल मशरिक में। तो चलिए हम इसको ऑप्शन नंबर सी को शुमाल मशरिक कर देते हैं। ओके, तो शुमाल मशरिक जो है एक्चुअली इसका सही आंसर आना चाहिए। तो देखिए कभी कभी ऑप्शन में मिस्टेक हो जाती है, तो आपको बस मेथड याद रखना है। तो शुमाल मशरिक जो है यहाँ पर इसका सही जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 49 है। एक आदमी मशरिक सिमत में खड़ा है, यहाँ से वो 100 दर्जे घड़ी की मुखालिफ सिमत और फिर 135 दर्जे जुनूब की सिमत घूमती है, घूमता है होना चाहिए था एक्चुअली। ओके, यहाँ पर आएगा हमारा घूमता है। तो अब वो किस सिमत में है, यानी अब वो किस सिमत में है यहाँ पर ये देखना है। तो देखिए कितना दर्जे हैं, पहले 135 में से हम माइनस करेंगे। 135 में से जब 100 हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 35 डिग्री यहाँ पर हमारा रिमेनिंग होगा। लेकिन 35 डिग्री किसका, जुनूब की सिमत में। तो जुनूब की जो सिमत है ना उसको हमेशा क्या कंसीडर करना है, क्लॉक वाइज कंसिडर करना है। ओके, तो जुनूब की सिमत यानी क्लॉकवाइज, यानी 35 डिग्री जो हमारा रिमेनिंग बच गया वो क्लॉकवाइज बचा, क्योंकि 135 में से हमने माइनस किए ना 100, तो 135 का ये 35 रिमेनिंग बच गया, यानी ये क्लॉकवाइज बचा। तो अब कहाँ पर वो खड़ा था, देखिए वो खड़ा था मशरिक की सिमत में। तो मशरिक सिमत से हमको जाना है क्लॉकवाइज 35 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर अगर हम निकालेंगे, ओके, ये अगर हम लेते हैं मशरिक की सिमत में, ओके, ये है हमारा मशरिक। अब यहाँ से हमको जाना है 35 डिग्री, हम जाएंगे क्लॉकवाइज। कितने डिग्री जाएंगे हम, 35 डिग्री। अब क्लॉक कैसे रोटेट होती है हमारी, इस तरह से रोटेट होती है। ओके, अब वो कहाँ पर खड़ा है, मशरिक में, यानी यहाँ से 35 डिग्री अगर हम जाते तो कुछ इस सिमत में वो आ जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट जिमनी सिमत जो होती है वो 45 डिग्री पे होती है। लेकिन 35 यानी उससे कुछ देर पहले वो यहाँ पर पहुँच रहा है। यानी वो कौन सी सिमत में अगर हम देखेंगे तो जुनूब और मशरिक के बीच में ही है ना, मतलब जुनूब मशरिक में है। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, जुनूब मशरिक जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? एक आदमी जुनूब सिमत में 50 किलोमीटर चलता है और तब वो दाएं मुड़ता है और फिर 30 किलोमीटर चलता है और दोबारा दाएं मुड़ता है और 35 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर चलता है। तब वो दाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब वो शुरुआत के मकाम से कितनी दूर और किस सिमत में है? यानी अब हमको ये देखना है कि शुरुआत के मकाम से वो कितनी दूर और किस सिमत में अब वो खड़ा है। ओके, देखिए क्या है, जुनूब की सिमत में 50 किलोमीटर चलता है, यानी हम यहाँ पे जुनूब की सिमत में चलना शुरू करेंगे। कितना किलोमीटर है? 50 किलोमीटर है। ओके, उसके बाद वो दाएं मुड़ता है। अब दाएं यहाँ पर इस तरह से आएगा इसका, क्योंकि जुनूब की सिमत में चेहरा है ना, तो दाएं इधर आएगा। कितना मुड़ा दाएं? वो 30 किलोमीटर मुड़ा। और फिर वो दोबारा दाएं मुड़ता है। अब दोबारा दाएं यानी कि इसका अगर मगरिब की तरफ चेहरा है तो इसका दाएं शुमाल की तरफ आएगा। दोबारा दाएं मुड़कर ओनली कितना चला? वो 3.5 किलोमीटर चला। उसके बाद तब वो वापस दाएं मुड़ता है। अब दोबारा दाएं मुड़ा, अब शुमाल की तरफ चेहरा है, तो जो आपका दाएं होगा ना, वही इसका दाएं होगा। तो वो दाएं मुड़ के यहाँ पर 30 किलोमीटर, यानी जितना यहाँ से आया था ना, उतना ही रिटर्न यहाँ पर गया, वो 30 किलोमीटर। यानी वो उसी लाइन पर आ गया जहाँ से उसने शुरू किया था। अब वो कहाँ पर पहुंच गया? देखिए उसी लाइन में वो यहाँ पहुंचा। उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया था? 50 का। तब क्या कह रहा है? ओके, अब वो किस शुरुआत के मकाम से कितनी दूरी पर और किस जगह पर है? तो देखिए शुरुआत का मकाम उसका यहाँ से था। ओके, अब उसने यहाँ से इतना, तो ये जो है इतना कैंसिल हो जाएगा इसका। देखिए जो इतना हिस्सा है ये कैंसिल होगा। तो ये कितना है? 3.5 ये वाला है, तो ये भी 3.5 होगा। यानी ये 50 में से ये 3.5 जो है ये माइनस हो जाएगा। ओके, 50 में से 3.5 माइनस होता है तो कितना बचता है? 46.5 यहाँ पर रिमेनिंग बचेगा। लेकिन किस सिमत में है फिर वो? 45 पॉइंट जो है जुनूब की सिमत में है। 46.5 वो किस सिमत में आ रहा है फिर? जुनूब की सिमत में। मतलब पहली पोजीशन उसकी यहाँ ऊपर थी ना, इस साइड में थी, अब वो नीचे यहाँ पर आ गया। तो 46.5 डिग्री जो है वो जुनूब की सिमत में आएगा। ओके, तो इस हिसाब से जो है इसका जवाब क्या होगा? इस हिसाब से जो है देखिए इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 46.5 किलोमीटर जुनूब की सिमत में। देखिए फिगर किस तरह से बना था? पहले वो यहाँ से निकला, फिर वो इस तरह से टर्न किया, फिर इस तरह से 3.5 और इस तरह से 30 डिग्री। तो देखिए ये 3.5 का था, तो ये भी 3.5 का आ जाएगा। और ये टोटल पूरा कितने का था? 50 का था। ओके, अब वो जो है शुरुआत में देखिए वो इस मकाम पर था और अब इस मकाम पर है वो। ओके, तो यहाँ से 3.5 हम माइनस कर देंगे 50 में से, तो ये बचेगा 46.5। लेकिन कहाँ से? शुरुआत की पोजीशन से अगर देखें तो अब नीचे की सिमत में है ना वो, यानी जुनूब में है। तो 46.5 किलोमीटर वो जुनूब की सिमत में आ जाएगा। तो इस हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो देखिए हमारा ये जो है डायरेक्शन वाले पूरे क्वेश्चन आज फिनिश होते हैं। 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मुझे आप कमेंट ज़रूर करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ट्रिक्स आपको कैसी लगी। और एक बात और, अगर आप उर्दू मीडियम के लिए टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके, तो आप एक बार FH2 क्लासेस को विज़िट करिए। अगर आप टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन उर्दू मीडियम के लिए कर रहे हैं तो आप एक बार FH2 क्लासेस जो है इसको विजिट करिए। यहाँ पर आपको पेपर को जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है 2017 के, वो भी सॉल्व करवाए जा रहे हैं। प्लस आपको साइंस की सीरीज़ भी वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की स्टार्ट है। मैथमेटिक्स की सीरीज़ आपको मिलेंगी। यानी उर्दू मीडियम से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल आपको इंशाल्लाह टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड FH2 क्लासेस पर मिल जाएगा। तो एक बार ज़रूर विजिट करिए। और अगर आपको FH2 क्लासेस की वीडियोज़ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो रहमान पठान यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि रीजनिंग के लिए स्पेशल उर्दू मीडियम में सिर्फ इसी चैनल पर आपको जो है एक सीरीज़ मिलेंगी जिसमें टोटल डिटेल में सब चैप्टर आपको करवाए जा रहे हैं। ओके, तो इन वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।